जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम सेट नंबर 17 की पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 में जो है बाकी 12 क्वेश्चन बचा रहेगा, उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आज के क्लास में आपके सामने पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, और इस पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को याद दिला दे मेरे भाई, आजकल हमारा चैनल जो है ग्रो नहीं कर रहा, पता नहीं क्या गलती कर दी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है ना। लाइक तो अवश्य करके कीजिए मेरे भाई, पता नहीं मतलब बोलता आने को डिमोटिवेट हो जाना वो हो गए हैं आजकल। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है मेरे भाई, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, देखते होंगे आप लोग, तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कोट थीटा प्लस कोस थीटा का धनात्मक मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कौन बात आएगा मेरे भाई, मैं बता देता हूँ। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का 1/√3, अब वो क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से सेक थीटा का मान निकालने लगेंगे, फिर टेन थीटा का मान निकालने लगे मेरे भाई, नहीं करना उतना, ठीक है ना। जनरली होता है इस तरीके का फॉर्मेट जब आता है ना क्वेश्चन का, तो वो करने लगते हैं। लेकिन मेरे भाई डायरेक्ट क्या करना है ना, इसमें देखिए वैल्यू पुट करके देखिए। अब यहाँ पर क्या है ना मेरे भाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3 है, तो यहाँ पर मतलब 1/√3 नीचे में है, तो कोई ऐसा वैल्यू बैठाइए मेरे भाई कि 1/√3 हो। यदि हम टेन थीटा 30 डिग्री बैठाते हैं थीटा का मान मेरे भाई, तो टेन थीटा का मान 1/√3 होता है। देखते हैं करके, यदि थीटा बराबर मेरे भाई 30 डिग्री लेते हैं, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा मेरे भाई, 2/√3 हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ 2/√3 माइनस टेन डिग्री का मान भी 1/√3 होता है ना। तो अब देखिए दोनों को करेंगे मेरे भाई एलसीएम लेकर, तो क्या होगा 1/√3, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरे भाई थीटा का मान जब 30 डिग्री रखते हैं, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, इस पर 30 डिग्री का मान रखेंगे। कोट 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3 प्लस, अब कोस 30 का मान कितना होता है मेरे भाई, √3/2 होता है ना। तो अब एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा 3√3/2 हो जाएगा, और 2√3 प्लस √3, 3√3/2 आ रहा है ना। कोई ऑप्शन इस फॉर्म में है, 3√3 है, हाँ मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट यही इसका आंसर हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है यहाँ से थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालने से, ठीक है ना। डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, यदि वैल्यू पुट करने लायक है तो, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन देखिए उस तरीके से अपना जो है ना माइंड वहां पर खोलिए, ठीक है ना, तब जाकर जल्दी क्वेश्चन बनेगा। देखिए तुरंत क्वेश्चन बन गया ना। यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान रखते मेरे भाई, तो फिर सेक थीटा का मान निकालते, फिर टेन थीटा का मान निकालते, उसके बाद बैठाते ना। तो फाइनली डायरेक्ट उससे बेहतर है कि थीटा का मान आप रख दीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों ये समझ आया होगा, समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा कि सचिन और गिरीश की मासिक आय का अनुपात जो है 4:5 दिया है। सचिन और गिरीश के व्यय का अनुपात जो है 10:13 है। आगे बोला गया कि सचिन और गिरीश जो है ना प्रत्येक 2,000 रुपये प्रति माह की बचत करते हैं। तो आपसे पूछ रहा सचिन और गिरीश की मासिक आय का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ आपसे फाइनली पूछ क्या रहा, इन दोनों का आय का योग, तो इन दोनों की आय का अनुपात दिया है 4:5, यानी दोनों के आय का योग 4 और 5 का सम होगा, यानी 9। तो ऑप्शन देख लेते हैं कोई क्या 9 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन ए को देखते हैं 30,000, 9 का मल्टीपल नहीं है, ये समाप्त हो गया ऐसे ही। ऑप्शन सी देखते हैं 33,000, 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी खत्म। ऑप्शन डी 35,000 जो है 9 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन बी ही है जो 9 का मल्टीपल है मेरे भाई, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27,000, जो कि 9 का मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि हो सकता है ऑप्शन ए सी और डी जो है 36,000 रहता, 45,000, 54,000, तो एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं मेरे भाई, बिल्कुल सही आपका पूछना है, ये भी तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है ना। सब स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जब भी क्वेश्चन ऐसा रहे तो आप ऑप्शन पे डायरेक्ट जाइए, और ऑप्शन मैच कर जाता है बाय चांस मेरे भाई, ऑप्शन मिल जाता है जैसे इसमें मिल गया, तो उसी ऑप्शन को मारकर निकल जाना है, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं टाइम देना। तो देखिए हम बेसिक तरीका भी बताते हैं, जैसे सचिन और गिरीश की मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है। सबसे पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए, आय बराबर जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, व्यय प्लस बचत, यही तो होता है ना, यही होता है ना, ये याद रखिए थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखिए
सचिन और गिरीश की आय का अनुपात दिया हुआ है, सचिन और गिरीश, ये जो है मेरे भाई 4x है, एक का 5x है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, सचिन और गिरीश दोनों 2,000 रुपये प्रति माह बचाते हैं। तो यदि सचिन का आय में से 2,000 रुपये प्रति माह घटाएंगे, यानी आय माइनस जो है बचत करेंगे, तो आय माइनस बचत क्या हो जाएगा, ये व्यय हो जाएगा। ये सचिन का व्यय हो गया मेरे भाई, और जो है गिरीश का व्यय क्या हो जाएगा, इसके आय जो है गिरीश का 5x माइनस ये भी 2,000 रुपये बचाता है ना, तो ये गिरीश का आय हो गया। और ये जो कहलाता है मेरे भाई, ये क्या कहलाता है, व्यय। यही दोनों के व्यय का अनुपात दिया हुआ 10:13 दिया हुआ है ना, 10:13। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे मेरे भाई। तो 13 चौका 52x माइनस 26,000 आएगा, 26,000 आएगा, बराबर हो जाएगा मेरे भाई ये आपका 50x माइनस 20,000। ठीक है ना, यहाँ पर आ गया समझ में। अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6,000 मेरे भाई, 6,000 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 3,000 आ जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है मेरे भाई, 9x का मान, यही दोनों का मान पूछ रहा है, मतलब 9x का मान पूछ रहा। तो 9x बराबर क्या होगा, 9x बराबर हो जाएगा 27,000। आ गया ना मेरे भाई 27,000 रुपया। यही इसका प्रोसेस है बनाने का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये, डायरेक्ट आपको एक्सी के मान कर बना दिए। ठीक है ना, अदरवाइज वाई भी बहुत लोग बताते हैं, लेकिन वाई नहीं, एक ही टर्म में बनाइए। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा मेरे भाई। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये बहुत ही फेमस सवाल है। बोल रहा कि अमन जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड, 40 मीटर प्रति सेकेंड और 60 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जो है भुजा 328 मीटर के वर्गाकार भुजा के साथ जो है साइकिल चलाता है। तो अमन की औसत गति ज्ञात कीजिए, और ये मीटर प्रति सेकंड में ही बताना है। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे मेरे भाई, कोई व्यक्ति या फिर हेलीकॉप्टर कोई होता है, जब वर्गाकार भुजा के चारों ओर चक्कर लगाता है, या फिर आयताकार, या फिर आपका ये त्रिभुजाकार, तो क्या करना है मेरे भाई, जो इसका चाल रहता है ना, सबसे पहले उस चाल का एलसीएम ले लेना। जैसे ये वर्गाकार भुजा है, ठीक है ना, इसी भुजा के चारों तरफ साइकिल से चक्कर लगाता है अमन। तो देखिए एक तरफ क्या होता है ना, एक बार 20 मीटर प्रति सेकंड से लगाता है, एक बार 30 मीटर प्रति सेकंड से लगाता है, एक बार 40 मीटर प्रति सेकंड से लगाता है, और एक बार जो है 60 मीटर प्रति सेकंड से लगाता है। तो हमको चाहिए क्या, औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हम क्या मान लेंगे मेरे भाई, सबसे पहले ये जो होगा एलसीएम जो इसका होगा मेरे भाई, 20, 30 और 40 और 60 का एलसीएम मान लेंगे। इसका एलसीएम जो होगा ना, वो वर्ग के एक भुजा होगा। ठीक है ना, जैसे इसका एलसीएम कितना होगा, 120। अब 120 इसलिए माने एलसीएम मेरे भाई, क्योंकि ये फाइनली कटने के लिए ये एलसीएम माने। ठीक है ना, तो 120 मीटर का भुजा होगा मेरे भाई, ये भी 120 मीटर का, 120 मीटर का, ये भी 120 मीटर का। अब क्या होता है, औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 4 गुने 120 हो जाएगा ना, 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, या तो फिर 4 बार जोड़ दीजिए, 120 होगा। कुल दूरी हो जाएगा 4 गुने 120, 1 2 3 4, 4 गुने 120 बटे कुल समय। कुल समय कितना होगा, इसका समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बटे 4, 120 बटे 20 कितना आएगा मेरे भाई, 6 आएगा प्लस, फिर इसका समय कितना होगा, 4 हो जाएगा, 120 बटे 30 कितना होगा, 4, फिर इसका समय कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3, इसका समय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस हो गया, कहानी खत्म। 4 इंटू 120 बटे 6 4 10 3 13 तो 15 आ जाएगा मेरे भाई, 15 गुने 8 120 हो जाएगा, 8 चौका 32 मीटर प्रति सेकेंड आ गया ना आंसर। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आयताकार आए या फिर वर्गाकार आए या त्रिभुजाकार आए, फिर या कोई और डिस्टेंस आता, मान लेता है ए से बी जाता है मेरे भाई, और बी से सी जाता, फिर सी से बी आता, उसके बाद सेम डिस्टेंस कवर करके रहता, तो फिर इसी तरीके का फॉर्मूला जो है ना, ये ट्रिक यूज करना। ठीक है ना, मेथड। तो इस तरीके से बहुत सवाल पूछता है मेरे भाई, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना, फाइनली एलसीएम इसलिए लेते हैं कि कट जाए। ठीक है ना, और हमको फ्रैक्शन से निकलने के लिए, ठीक है ना, फ्रैक्शन में ना है, ऐसे तो आंसर आएगा ही वही। तो आप इस तरीके से अपनाइए। ठीक है ना, ये मेथड पसंद आया मेरे भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, पार्टनरशिप का है, बहुत ही मजेदार सवाल है। बोल रहा कि ए बी और सी जो है साझेदारी में 4/3 अनुपात, 5/2 अनुपात, 6/7 के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है ना, 3 महीने के बाद जो है बी अपने हिस्से में 40% की वृद्धि करता है। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है मेरे भाई, वो 2 लाख
19,360 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए साझेदारी करता है 3 व्यक्ति और तीनों पूंजी लगाता है मेरे भाई इस रेशियो में, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, ए है, बी है और सी है, ठीक है ना। तो देखिए इस फ्रैक्शन से निकलने का तरीका क्या बताएं कि इसके जो हर है इसके एलसीएम से सभी में मल्टीप्लाई कर देना। तो 3, 2 और 7 का एलसीएम 42 आता है मेरे भाई। 42 को सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 14 बार में कटेगा, 14 गुना 4, 14 चौके 56 आ जाएगा। और अब बी का देखते हैं कितना आ जाएगा, 21 पचे 105 आ जाएगा। अब सी जो आएगा मेरे भाई 7 42 6 36। अब देखिए इस रेशियो में पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया, आप भूल जाइए कि ये भी कोई रेशियो है, ठीक है ना। तो इस रेशियो में पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद क्या है आगे बोल रहा है कि 3 महीने के बाद भी अपने हिस्सेदारी में 40% की वृद्धि करता है। फिर आपको दिया क्या हुआ मेरे, जो इन्वेस्टमेंट करता है जिस रेशियो में उसी में मिलता है इसको लाभ का जो हिस्सा वही मिलेगा ना। अब देखिए यहाँ पर ए का हिस्सा पूछ रहा, मतलब ये 56 के रेशियो में मिलेगा लाभ, 1 रुपया मेरे भाई, तो 56 के मिलेगा। तो मेरे भाई देखिए अब 7 और 8 का मल्टीपल है ये, तो कोई ऑप्शन देखिए मेरे भाई 56 का मल्टीपल होगा, यानी 7 और 8 का मल्टीपल भी होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, या तो 8 का मल्टीपल देख लेंगे या 7 का मल्टीपल देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, यदि 7 का मल्टीपल तो 7 कितना होगा मेरे 49, 4 7 42 5 7 56, ये आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 7 का मल्टीपल है 7 चौक 28, 6 7 63 260 आ रहा है, 7 से कटेगा नहीं। अब देखिए ऑप्शन सी देखते हैं, 7 एकम 7 6 7 56 5 7 7 49 1 49 2 आ रहा, 7 एकम 7 7 49 7 एकम 7 6 7 56 5 7 49 कितना आ रहा है 1, ये भी कट रहा। अब देखिए ऑप्शन डी जो देखते हैं मेरे भाई, ये कितना आ रहा है 7 एकम 7 7 दूना 14 4 7 42, ये नहीं आ रहा, यानी ऑप्शन ए और सी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन अब 8 का मल्टीपल देखते हैं, ऑप्शन ये दोनों है, ठीक है ना मेरे भाई, 8 9 72 4 8 45, अब तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं, अब कोई चांस ही नहीं बनता। अब देखिए हमको लगा 7 से हो जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर 8 दोनों से, लेकिन दोनों में दोनों ऑप्शन 7 और 8 दोनों से मल्टीपल है। तो अब क्या करेंगे, ये रेशियो में पूंजी का इन्वेस्टमेंट करता है। तो अब देखिए क्या करेंगे कि बोल रहा 3 महीने के बाद बी अपने हिस्सेदारी में 40% की वृद्धि करता है। तो बी जो है ना 3 महीने के बाद, तो 3 महीने तक तो 105 पूंजी लगाकर रहेगा ही, और उसके बाद प्लस 105 में जो है 40% की वृद्धि करता है, मतलब 7/5, 140/100 का मतलब क्या होगा 7/5 ही होगा, 40% वृद्धि करेगा। 7/5 कितना, आखिर 3 महीना इधर किया, बाकी कितना बचेगा 9 महीना, क्योंकि बोल रहा हूँ वर्ष के अंत में ना, एक वर्ष के अंत में तो 12 महीना लेना। अब इसको मेरे भाई 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, हाँ 3 4, हाँ अब देखिए यहाँ पर 3 से काटते हैं मेरे भाई, 3 चौका 12, ये 3 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, ये भी 3 खत्म, ये भी 4 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या 4 से कट रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर 21 147 आ जाएगा, 147, और ये 6 14 चौका 56 4 7 नहीं, ठीक है, ये 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 5 चौका 20 2 22, रेशियो 147 और 105 कितना आएगा मेरे भाई 252 आ रहा, ठीक है ना, 7 5 12 252, ये 36 चौका 144। अब देखिए 4 से भी कट रहा था, ठीक है ना, हम ध्यान नहीं दिए, 4 से भी कट रहा मेरे भाई, 4 से कट रहा, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 5 20 4 से 24 4 से 24 12 4 36 बार में, और कट रहा है कोई 14 चौका 56 7, ठीक है, इतना आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल लाभ इतना आ रहा है ना, तो 6 3 9 6 15 15 का 5 बाकी 1 6 5 11 3 14 1 15, इतना आ रहा है, 9 6 3 9 5 14 15, इतना बराबर कितना 219 360 आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 बराबर कितना आएगा मेरे भाई, तो 1 बराबर यहाँ पर आएगा 219 360 बटे 155 इंटू 56 आ जाएगा ए का। तो ये आप मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे भाई 53,760 रुपया इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन करना ही पड़ेगा, जब ऑप्शन भी नहीं काम कर रहा, ऑप्शन मेथड और ये कैलकुलेशन भी लंबा हो रहा, तो इतना करना पड़ेगा। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है कि 3 बर्तन जो है जिनमें प्रत्येक की क्षमता जो है 39.6 लीटर है,
दूध और जल के मिश्रण से भरा गया है। तीनों बर्तन में दूध और जल का अनुपात जो दिया हुआ है 3:1, 2:3 और 4:3 है, ठीक है ना। यदि तीनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में खाली कर दिया गया, मतलब एक बड़े बर्तन में उड़ेल दिया गया, उछल दिया गया, तो आपसे पूछ रहा है इस बर्तन में जल और दूध का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि दो या दो से अधिक बर्तन में दो जो है वस्तु रहता है, उसका अनुपात दिया रहता है और उन सभी को मिलाकर मेरे भाई तीसरे बर्तन के चौथे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो उस बर्तन में क्या अनुपात होगा दोनों वस्तु का, सीधे करने का डायरेक्ट तरीका बताएं। जैसे 3:1 है मेरे भाई, ये क्या है, मिल्क और वाटर है ना, मिल्क और वाटर। फिर क्या है, 2:3 है, फिर 4:3 है। अब क्या करना है ना, कुछ नहीं करना, जिसे इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों का सम कितना है 5 और इन दोनों का सम 7 है ना, तो 5 × 7 कर देना। फिर अब इसमें जो है करना क्या है, इससे और इससे ये बाकी दोनों से करना है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 है 4 है और इससे हो जाएगा 7। फिर इसमें क्या करना है, बाकी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा 5 × 4 हो जाएगा, 3 2 5 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। 7 × 35 × 3 कितना आएगा, 105 आ जाएगा मेरे भाई, और ये उधर 35 ही रहेगा। उसके बाद क्या, 7 × 28 × 56 आ जाएगा, रेशियो मेरे भाई 62 84 आ जाएगा मेरे भाई। अब ये 5 × 20 = 80, रेशियो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 60। अब तीनों आप देखिए, तीनों को जोड़ देना, ठीक है ना। ये जो जोड़ेंगे ये मिल्क का आएगा मात्रा और ये जो है वाटर का आएगा। तो देखिए हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, 6 × 5 = 11 की 1 बाकी 1, 8 × 5 = 13, 14 की 4 बाकी 1, 241, रेशियो 5 4 9 और 8 14 3 17 आ रहा है, ठीक है ना, 179। अब यहाँ क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा कि जल और दूध, मतलब उल्टा पूछ रहा। तो जल और दूध तो क्या हो जाएगा, 179 अनुपात जो है 241, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कोई है, 179 अनुपात 241, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप ये मेथड अपना अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, और जोड़ देना, वही अनुपात हो जाएगा, ठीक। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा है कि आमिर ने जो है साधारण ब्याज पर 25,000 रुपया की एक राशि उधार ली थी। भोला ने समान राशि को चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था उसको उधार लिया। उसके बाद 2 वर्ष के अंत पर भोला को जो है ना आमिर से 160 रुपये अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, ये आपसे पूछ रहा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, पहले सोल्व करने से मेरे भाई थोड़ा देर देखिए इसको ध्यान से। क्या ये 2 व्यक्ति है और 2 वर्ष के लिए दोनों लेता है ब्याज, ठीक है ना, और सेम राशि लेता है। एक लेता है सिंपल इंटरेस्ट के दर से और दूसरा लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से, और दोनों का डिफरेंस 160 रुपया बोल रहा है। अधिक है मतलब डिफरेंस ही तो बोल रहा है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बीच डिफरेंस जो डी होता है मान लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन होता है मेरे भाई, याद रख लेना, ठीक है ना। 2 वर्ष का मैं लिख देता हूँ, 2 वर्ष का जो है ना CI और SI के बीच का डिफरेंस मान लेते हैं D होता है ना, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है मेरे भाई D बराबर जो होता है PR² / 100 × 100 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर D कितना है मेरे भाई, यही डिफरेंस है, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 160 है। 160 अधिक मतलब डिफरेंस ही तो है ना। तो 160 बराबर P का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25,000 हो जाएगा। 25,000 इंटू R का मान ही पूछ रहा बटे R² इंटू बटे 100 इंटू 100 आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे 3 0 खत्म। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 5 × 25, ये 2 × 5 = 10, 1 10 बचा है नीचे। अब देखिए 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 32 आ जाएगा। तो 32 × 2 कितना आएगा, 64। R² बराबर 64 आया, तो R बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 8% आ जाएगा ना। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा और डरावना क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन असल में इसको ध्यान से देखना था। कुछ नहीं दिया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का रिलेशन आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बस कुछ नहीं क्वेश्चन में, है ना। पसंद आया मेरे भाई, वीडियो को शेयर और लाइक कर दो। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है कि दी गई आकृति में जो है x और y का मान निकालना है आपको,
और ये फिगर दिया हुआ मेरे भाई, जिसमें एफ जो है 90 डिग्री और जी भी 90 डिग्री है, और ये जो भुजा ए बी और ए सी मेरे भाई ये बराबर है, इसीलिए बराबर का साइन दे दिया। और जो है ये एंगल बी जो है एक्स है, और एंगल सी जो है ये बाई है, और ये एंगल एफ ए आप मान लेते हैं, ये कोई और दे दीजिए नाम ई जो है, ठीक है ना। ये आपके सामने 70 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। तो सबसे पहले पूछ क्या रहा है, एक्स और वाई का मान, मतलब वाई का मान बाद में निकालना है, पहले एक्स का मान। तो वाई का मान तो ऐसे ही दिख रहा है मेरे भाई, एक्स से जो है बड़ा ही होगा, क्योंकि ये ज़्यादा फैला है ना, ज़्यादा फैला हुआ और इधर की ओर है, तो एक्स का मान जो है वाई से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान वाई से छोटा ऑप्शन कोई दिख रहा है, यानी वाई का मान बड़ा होना चाहिए। तो वाई का मान एक्स से बड़ा इसमें दिख रहा है, ये 70 है, कम है इससे, ये 60 है, 120 से कम है, ये ठीक है, ये दिख रहा है 90 और 70 हो सकता है, और ऑप्शन ए दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ये एक्स डिग्री है, तो ये भी एक्स डिग्री हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना एक्स डिग्री। अब देखिए ये एक्स डिग्री हुआ मेरे भाई, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, देखिए हम थोड़ा सा ये एंगल कितना होगा मेरे भाई। अब देखिए ये 90 है, ये 90 है, तो मेरे भाई ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होगा, ठीक है ना। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होगा, तो मेरे भाई ये जितना एंगल होगा वो भी एंगल इतना होगा, एकांतर कोण ये भी एक्स डिग्री होगा। तो अब देखिए क्या होगा ना कि ये x प्लस एक्स 2x का इंटीरियर एंगल का सम जो है एक्सटीरियर एंगल होगा ना, तो यानी दोनों का सम जो होगा 2x बराबर जो हो जाएगा, ये एंगल टोटल हो जाएगा 70 प्लस एक्स, 70 प्लस एक्स हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो x का मान 70 डिग्री, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन है। अब y का मान क्या होगा, ये 70 है मेरे भाई, तो बाकी y का मान 110 नहीं होगा, y बराबर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। बस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि त्रिभुज एबीसी में जो है AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर तथा AB बराबर जो है BC है, तो आपसे एंगल C का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे पहले हमको नहीं पता है कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज बना लेते हैं, मान लेते हैं ABC त्रिभुज है मेरे भाई, ये ABC त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसमें AB बराबर BC दिया हुआ है, इतना बराबर ये दिया हुआ, ठीक है ना। और AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, यदि हम इसको थोड़ा देर के लिए 90 डिग्री मान लेते हैं मेरे भाई, तो 90 डिग्री मानते हैं इस तरीके से, आप देखिए इस त्रिभुज को है ना, इस तरीके से देखिए, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है ना, AB बराबर BC है और ये 90 डिग्री मान लेते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, यदि 1 इसको मानते हैं, इसको 1, तो ये कितना होता है मेरे भाई √2 होता है ना। तो देखिए AC स्क्वायर बराबर मतलब √2 के स्क्वायर, 2 बराबर जो है क्या 2 आ रहा है, 2 इंटू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर का मान 1 के स्क्वायर बराबर 2, यानी 2 बराबर 2 आ रहा है मेरे भाई, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल है ये बराबर है ये, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई एंगल C कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है, तो ये दोनों बराबर होगा, एंगल 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, 2-3 टाइप का ट्रायंगल होता है, उसमें से एक जो है देख लीजिए चेक करके कोई कौन आ रहा है, ठीक। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है, और ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहा कि 4 वर्ष पहले जो है माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की जो है 13 गुनी थी, 2 वर्ष बाद जो है माँ की आयु जो है पुत्री की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो पूछ रहा कितने वर्ष बाद माँ की आयु जो है उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, माँ है मेरे भाई, और उसके बाद इसकी डॉटर है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का एज के बीच बात की गई है। तो देखिए 4 वर्ष पहले माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 13 गुनी थी। मान लेते हैं 4 वर्ष पहले पुत्री की आयु x वर्ष थी, तो माँ की आयु कितनी होगी मेरे भाई, इसका 13 गुना यानी 13x। ये 4 वर्ष पहले दोनों की आयु हम निकाले, ठीक है ना। लेकिन अभी वर्तमान में उम्र उसका कितना हुआ होगा मेरे भाई दोनों को, तो दोनों का उम्र ये x प्लस 4 वर्ष हुआ होगा। ये 4 वर्ष पहले है ना, तो अभी के वर्तमान उम्र क्या होगा, 4 वर्ष जुड़ेगा ही ना, 4 वर्ष पीछे का बोल रहा है, तो लेकिन अभी x प्लस 4 वर्ष होगा। उसी तरीके से 3x प्लस 4, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है कि 2 वर्ष बाद माँ की आयु, 2 वर्ष बाद माँ की आयु मतलब 13x प्लस 6 हो जाएगा, जो है पुत्री की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष के बाद माँ की आयु जब 2 वर्ष इसमें ऐड होगा, तो पुत्री में भी तो 2 वर्ष का ऐड होगा मेरे भाई,
ये भी तो 2 वर्ष का एड होगा ना, कि जैसे एज बढ़ रहा है तो माँ का सिर्फ थोड़े बढ़ेगा, पुत्री का तो भी बढ़ेगा ना। तो अब 2 वर्ष के बाद माँ की आयु जो है पुत्री की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो इसमें यदि हम 4 गुना कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा ना। तो अब कुछ नहीं है, देखिए यहाँ क्या 13x + 6 हो जाएगा बराबर मेरे भाई 4x + 24 हो जाएगा ना। 4 × 2 = 6 × 24। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे मेरे भाई, 9x = 18 आ जाएगा। तो कितना आएगा, x = 2 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कितने वर्ष बाद, पहले अभी करेंट जो वर्तमान उम्र दोनों को निकाल लेते हैं। 13 दूना 26, 4 30 वर्ष हो जाएगा। माँ की आयु पुत्री की आयु हो जाएगा 4 × 2 = 6 वर्ष, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा कितने वर्ष बाद माँ की आयु जो है पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी इसके 3 गुना हो जाएगा मेरे भाई, पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद मेरे भाई, तो कितने वर्ष बाद हम यदि x वर्ष मान लेते हैं बाद, 30 + x जो है ना, और वो जो है k वर्ष बाद मान लीजिए 30 + x = 6 + k जो है कितना गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से 2k बराबर आ जाएगा मेरे भाई 12, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 18 12 आ जाएगा, 2k बराबर, हाँ x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 वर्ष। तो क्या माने, कितना वर्ष बाद, k वर्ष बाद माने, मतलब k बराबर आ गया मेरे भाई 6 वर्ष। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी 6 वर्ष के बाद जो है ना माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष के बाद, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उससे आप क्वेश्चन के बेसिक जो है वर्तमान आयु पर जाइए, उसके बाद जो बोलता है कर दीजिए। और एक बात याद रखिएगा, एज में जितना भी मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई, छोटा वाला आयु में मल्टीप्लाई कर देना, नहीं समझ आएगा ना, छोटा वाला आयु में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे पिता पुत्र है ना, पुत्र में कर देना मल्टीप्लाई, माता पुत्री है तो पुत्री में कर देना, जो सबसे कम उम्र जिसका रहेगा उसी में मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, यदि समझ नहीं आया तो। ठीक साथियों, देखिए एक और सवाल है, और इस तरीके का सवाल बहुत ही पूछा जाता है, छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 135 डिग्री है, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो 2 फार्मूला भी लिखने जा रहा हूँ, दोनों फार्मूला मेरे भाई लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है ना। तो समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला होता है, समबाहुभुज के लिख लेना, ठीक है ना, समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है मेरे भाई, आंतरिक कोण होता है, ये होता है n-2 गुने 180 डिग्री बटे n होता है, ठीक है ना, ये होता है। और प्रत्येक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का पूछेगा, तो बाह्य कोण पूछेगा मेरे भाई, तो ये हो जाता है 360 डिग्री बटे n, ठीक है ना। और लेकिन यदि योग पूछेगा समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का योग जो है ना, तो सिर्फ n-2 × 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग सिर्फ 360 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आंतरिक कोण दिया हुआ है, तो मतलब ये दिया हुआ है मेरे भाई 135 डिग्री बराबर n-2 × 180 डिग्री बटे n, यानी n का मान पूछ रहा है। यही n जहाँ होता है नंबर ऑफ साइड, मतलब कितना भुजा के वो मतलब है समबाहुभुज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए काटेंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा 27 बार में, ये 36 बार में कटेगा, तो ये 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ 3n बराबर हो जाएगा मेरे भाई 4n-8, तो n बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 8 है। तो आपसे पूछ रहा हूँ बहुभुज की भुजाओं की संख्या, यही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये दोनों फार्मूला याद रख लेना, ठीक है ना, बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला ये है, प्रत्येक बाह्य कोण का फार्मूला ये है, लेकिन प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग पूछे, योगफल पूछे मेरे भाई, तो सिर्फ n से डिवाइड, मतलब n नहीं होगा नीचे, बस n-2 × 180 डिग्री आप लिख सकते हैं चाहे तो। और प्रत्येक बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री होगा ही, फिर n नहीं होगा, मतलब 360 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही पूछा जाता है मेरे भाई। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। मेरे दोस्त एक और सवाल है, देखिए दिया है यदि x बराबर 1/2 + √3 और y बराबर जो 1/2 - √3 है, तो आपसे पूछ रहा हूँ 1/x + 1 + 1/y + 1 का मान क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट इसका आंसर मेरे भाई 1, हम इसका यदि हम बनाते मेरे भाई डायरेक्ट इसका आंसर 1 होता। कैसे, जब भी मेरे भाई x और y का मान दिया रहे ना, और आपसे 1/x + 1 पूछे प्लस 1/x + y + 1 पूछे,
वन तब होगा जब मेरे भाई एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन जो है ना वन हो, ठीक है ना, एक्स इंटू वाई बराबर जो है वन होगा ना, तो टोटल वैल्यू इसका मान वन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक्स इंटू वाई का मान वन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए उनका मेरे भाई, तो वन आएगा, ठीक है ना। अब नहीं तो इसका आंसर वन होगा, ऑप्शन सी होगा। इसका थोड़ा मेथड भी समझ लेते हैं किस तरीके से वन होता है। तो देखिए x बराबर मेरे भाई 2 प्लस रूट थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस रूट थ्री लिख सकते हैं, परिमेयकरण रेशनलाइजेशन करती है। और y बराबर जो हो जाएगा मेरे भाई जस्ट 2 प्लस रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है 1 बाई एक्स प्लस वन। अब देखिए यहाँ x प्लस वन का मान निकालना है ना, तो x प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट थ्री आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ y बराबर y प्लस वन बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 3 प्लस रूट थ्री आ जाएगा, यही आएगा ना। तो अब पूछ रहा हूँ 1 बाई 3 माइनस रूट थ्री प्लस 1 बाई 3 प्लस रूट थ्री, ये तो पूछ रहा ना। तो अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट थ्री कैंसिल ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर 6 बचेगा, 3 प्लस 3 6 बटे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 माइनस रूट थ्री के स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 बराबर कितना आएगा 6 आएगा मेरे भाई, 1 इसका आंसर आ गया ना, आ गया ना। तो यहाँ इतना करना मेरे भाई नहीं है, इतना बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। जब भी देखना है 1 बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन, और एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन जब वन आ रहा तो टोटल पोर्शन ये मेरे भाई वन हो जाएगा, ठीक है ना, वन हो जाएगा टोटल पोर्शन, कोई जरूरत नहीं सॉल्यूशन करने का, ठीक है ना, ये याद रख लेना है, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि दूध और पानी के 470 लीटर मिश्रण में जो है 5% पानी है। एक शरारती लड़के ने क्या किया, मिश्रण में थोड़ा पानी और मिला दिया, जिसके कारण नए मिश्रण में पानी की मात्रा जो है मेरे भाई 6% हो गई, ठीक है ना। तो लड़के द्वारा मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आए मेरे भाई, कुछ लीटर मिश्रण में एक्स या वाई परसेंट कुछ रहे पानी या जो भी रहे, ठीक है ना, दूध, तो जो चीज मिलाया या हटाया जाता है मेरे भाई उसका परसेंटेज नहीं लेना, बस एक का परसेंटेज दूसरे परसेंटेज के बराबर कर देना। देखिए जैसे कि अभी समझ नहीं रहे, जिसे 470 को मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे भाई, परसेंटेज कितना है, पानी का 5%। कर क्या रहा है मेरे भाई, लड़का पानी मिला देता है, तो पानी का परसेंट बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लेना, तो लेना है जो भी मिश्रण में क्या होगा, बाकी 95% दूध होगा, तो 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर कर देंगे मेरे भाई। ये क्या कर देंगे बराबर, जो हम मान लेते हैं x लीटर जो है ना वो हो जाता है, ये आपका टोटल ये हो जाता है मिश्रण, ठीक है ना। तो x लीटर हो जाता है, तो पानी की मात्रा 6% में हो गया, तो बाकी दूध कितना होगा मेरे भाई 94%। बस एक बात जब भी हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना मेरे भाई, तो जो चीज मिला रहा या हटा रहा, ठीक है ना, जैसे तरबूज में क्या होता है, कोई काट के बोलेगा कि छत पे रख दिया जाता है, उसमें वेपराइजेशन हो जाता है, बाष्पीकरण, तो वहां पर पानी उड़ रहा, तो पानी का परसेंटेज नहीं लेना। यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है तो पानी का परसेंटेज नहीं लेना, या पानी डाला जाएगा अलग से मेरे भाई तो भी नहीं लेना, ये हटाया जाएगा, ठीक है ना, ये एक बार याद रखना। उसके बाद 470 इंटू जो मिलाया जा रहा है उसका परसेंटेज नहीं लेंगे, तो दूसरा का परसेंटेज यानी मिल्क का होगा, तो 95 बराबर मान लेंगे, एक्स हो गया मिलाने के बाद एक्स लीटर टोटल मिश्रण, ठीक है ना। तो अब कुछ नहीं करेंगे, देखिए इसको हम काट देंगे, ये 47 दूना 94, ये 10 बचा हुआ है ना, तो 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी 5 बार में कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 25 के 5 बाकी 2 9 पचे 45 2 47। अब टोटल जो है मिश्रण हो गया 475 लीटर का मेरे भाई, तो कितना मेरे भाई पानी की मात्रा मिला है, पहले 470 लीटर मिश्रण था, अब जो है मिश्रण हो गया 475 लीटर, मतलब कितना मेरे भाई 5 लीटर जो है पानी मिलाया गया, ठीक है ना। यही आपसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में बता चुके हैं, तो आप जाकर जरूर देखिए मेरे भाई, टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज आप सर्च मारिए जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब चैनल में, तो वहां पर मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन फालतू नहीं दिए मेरे भाई, आपका पूरा मैथ कवर हो जाएगा, वहां पर आप एक बार जाकर जरूर देखिए, ठीक है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सीरीज था मेरे भाई, मुझे लगता है आप जाकर देखिए उसके बाद बोलिएगा, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। पता नहीं आप लोग कितना रिस्पॉन्स देते हैं, कितना वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं मेरे भाई, क्योंकि पिछले 10 दिनों से मेरा यूट्यूब चैनल एकदम शट डाउन हो गया मेरे भाई, एकदम समझिए मर गया है, तो ग्रो नहीं कर रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है मेरे भाई, एक भाई के नाते आप प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए
और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। देख रहे हैं पसीना पसीना होकर आपके लिए ये लिख रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है ना मुंबई से दोपहर 3 बजे शुरू होती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मेरे भाई अहमदाबाद की ओर चलती है, ठीक है ना। दूसरी ट्रेन रात 8 बजे जो है अहमदाबाद से शुरू होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मुंबई की ओर चलती है, ठीक है ना। यदि मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है तो आपसे पूछ रहा है दोनों ट्रेनें किस समय मिलेगी, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं मुंबई है, एक अहमदाबाद है, ठीक है ना। ये मुंबई है मेरे भाई और ये अहमदाबाद है, ठीक है ना। ट्रेन ए मान लेते हैं इधर चलती है मुंबई से अहमदाबाद की ओर, और ट्रेन बी जो है मेरे भाई ये अहमदाबाद से मुंबई की ओर चलती है। तो एक ट्रेन मुंबई से इधर से चलती है 3 बजे शुरू होती है, उसके बाद दूसरी ट्रेन जो है रात 8 बजे अहमदाबाद से खुलती है। तो देखिए 3 बजे से लेके 8 बजे ये खुलती है, यानी 5 घंटा के गैप के बाद ये खुलती है मेरे भाई। तो 5 घंटा में जो मुंबई से ट्रेन चलती है तो वो 5 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा मेरे भाई। 5 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ तक कर लिया होगा कवर, ठीक है ना। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस जो है 600 किलोमीटर है ना, 600 किलोमीटर मुंबई से अहमदाबाद की। तो बाकी बचता है मेरे भाई 500 किलोमीटर। अब 500 किलो यहाँ पर पहुंच गया ट्रेन, मुंबई से जो खुली है यहाँ पर पहुंच गई है। अब यहाँ पर से चलने के बाद वो उधर से भी जो ट्रेन बी है वो भी खुलती है। तो अब किस पॉइंट पे मिलती है मेरे भाई ये आपसे पूछ रहा। तो अब देखिए किस पॉइंट पे मिलेगी, दूरी जो होगा दोनों को जोड़ देंगे, मतलब टोटल 500 के बराबर हो जाएगा। दोनों के द्वारा दूरी कवर किया गया 500, समय बराबर यही होता है दूरी बटे 4। तो दूरी के रूप में यहाँ पर क्या होगा 500 हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा वो दूरी बटे 4। 4 क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड दोनों का एड हो जाएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा। तो 20 है इसका और 60 है इसका, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा मेरे भाई। 80 हो जाएगा तो इसको हम काटेंगे तो मेरे भाई 80 खत्म और ये हो जाएगा 25/4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल मेरे भाई 6 सही 1/4 यानी 6 घंटा, और 1/4 को मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 मिनट हो जाएगा, यानी 6:15 यानी 6 घंटा 15 मिनट के बाद मेरे भाई दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेगी, ठीक है ना। तो 6 घंटे के बाद मिलेगी, मतलब 8 बजे खुलती है यहाँ, उसके बाद ये यहाँ से चलती है तो 8 बजे के 6 घंटे के बाद मिलेगी। मतलब कि 8 6 14 मतलब 2, सुबह में 2 यहाँ लेना है, शाम नहीं, ठीक है ना। रात 8 बजे चलती है ना तो 6 घंटे के बाद सुबह ही आया ना, तो सुबह में 2:15 पर वो ट्रेन दोनों एक दूसरे के मिलेगी, ठीक है ना। तो कोई ऑप्शन है 2:15, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पर देखना था 3 बजे चलती है और उसके बाद दूसरा ट्रेन 8 बजे चलती है। तो इस 5 घंटे के बाद जो ये ट्रेन खुलती है तब उसके बाद उसके पहले जो है ये ट्रेन जो चली है मुंबई से कितना डिस्टेंस कवर कर ली। तो 5 घंटे में 20 × 5 100 किलोमीटर कर ली, तो बचता है टोटल 500 किलोमीटर में 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, 500 किलोमीटर बचता है। तो दो समय बराबर दूरी बटे 4, दोनों के द्वारा 500 किलोमीटर बटे रिलेटिव 4, दोनों का एड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, ठीक है ना। बाकी कुछ करना नहीं था, उसके बाद 8 बजे से जोड़ देना था, टाइम कितना वो निकल जाएगा। यदि नहीं भी समझ आता उस वक्त जोड़ने में परेशानी होती, 15 मिनट है ना, फाइनली 15 मिनट आता है, ठीक है ना। लास्ट में ऑप्शन एक ही था, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, यदि हो सकता है जोड़ने में क्या करें, इसमें जोड़े कि उसमें, बहुत हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट से इस तरीके की गलतियाँ, कंफ्यूजन। उम्मीद करते हैं साथियों आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताएं वो समझ आया होगा। एक भाई के नाते मेरे भाई आप हमें सपोर्ट कीजिए, मेरा जितना भी एफर्ट है मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपका ये फर्ज बनता है मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, इस वीडियो में बहुत ही व्यूज आएगा और ग्रो होगा मेरे भाई, लाइक भी मिलेगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई, टारगेट है 100 लाइक का, तो आप पूरा कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।